सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर यानी कि डीमन एम्पर का एक और बिल्कुल नया एपिसोड, जो कि होने वाला है एपिसोड नंबर 306। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालिए। और अगर आप लोगों ने अब तक इसका पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग पहले जाकर के उसे देख लीजिए। और अगर देख लिया है तो शुरू करते हैं हमारा आज के ये वाला एपिसोड। हुलियन चाई ने ज़ूफेंग के बारे में लूफेंग को सब कुछ बता दिया होता है, जिसके बाद वो और भी जानकारी लेने के लिए बाहर जाता है। लेकिन तभी लियान और दोनों जनरल्स वो लोग हुलियन चाई के साथ जाकर के ज़ूफेंग को एक अच्छा सबक सिखाने के लिए कहते हैं। अभी ना चाहते हुए हुलियन चाई भी एग्री हो जाता है और फिर लियान भी काफी खुश हो जाती है। तो अब आगे तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ज़ूफेंग को दिखाया जाता है कि अपने क्लैन हाउस में एक जगह पर अकेला बैठा कुछ सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे स्वेंगर भी आती है और ज़ूफेंग को देख करके वो उससे कहती है कि स्टीवर्ट ज़ू, आखिर तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है और तुम किस चीज के बारे में इतना सोच रहे हो। इसी के साथ में फिर स्वेंगर ज़ूफेंग की ओर गौर से देखती है और फिर कहती है कि मैं ये देख रही हूँ कि स्टीवर्ट ज़ू इस बात पर काफी विचार कर रहे हैं कि गतिरोग से कैसे बाहर निकला जाए। अब स्वेंगर की ये बात सुन करके ज़ूफेंग भी कहता है कि हाँ, क्वानरोंग सहित 4 फैक्शन आमने सामने खड़े हैं और अब उनमें से कोई भी साइड ये नहीं चाहती है कि ये डेडलॉक यानी कि उन लोगों के बीच का ये समझौता बना रहे। वो लोग किसी भी तरीके से इस चीज का मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई उन लोगों के बीच में आए और इस सेटलमेंट को पूरी तरीके से तोड़ दे। लेकिन आखिर ऐसा कौन है जो कि इस तूफान की आंखों में आकर के किसी भी तरीके से उसका नंबर 1 दुश्मन बनने के लिए तैयार होगा। न कहने के बाद फिर ज़ूफेंग स्वेंगर से पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर किसके भाग्य में टुकड़े टुकड़े होकर के टूट के बिखर जाना लिखा है। तो अब ज़ूफेंग की ये बात सुन करके स्वेंगर उसे अपना गला हिला करके उसे मना करने के लिए कहती है। तो अब ज़ूफेंग फिर कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन स्वेंगर तुम्हारी फेथ रीडिंग से मुझे जो समझ में आया है वो ये है कि इन सभी कमीने प्लेयर्स के बीच में एक कॉमन बात है कि वो सभी के सभी लोग मुझे बीच का बकरा बनाना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे भाग्य को बदलना कठिन है, फिर भले ही मैं कितना भी चाहूँ। तो अब ज़ूफेंग की ऐसी बातें सुनकर के स्वेंगर थोड़ा दुखी होने लगती है। तभी ज़ूफेंग अपनी सीट से उठ करके स्वेंगर से कहता है कि रिलैक्स, अब क्योंकि मैं हेवेंस की डायरेक्शन के बारे में जानता हूँ तो अब मैं सिर्फ और सिर्फ उसके अगेंस्ट में ही अपने सारे मूव्स खेलूंगा। हालांकि वो लोग चाहते हैं कि मैं इस सब चीज का सेंटर बन जाऊं, ये मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। उन्हें तो बस गू सेंगटॉन के दूसरे आगमन का गवाह बनना होगा, लेकिन उनके विपरीत मैं आसानी से गिरने वालों में से नहीं हूँ। न कह करके फिर ज़ूफेंग हंसने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे प्रिंसेस स्वेंगर उन दोनों लोगों को आवाज लगाते हुए आ जाती है और उनसे कहती है कि इंपीरियल फादर की सेंटिनन जयंती बनाने के लिए इंपीरियल कैपिटल एक लालटेन फेस्टिवल बनाने की कोशिश कर रही है, तो चलो हम सभी लोग भी चलते हैं। तो प्रिंसेस योंगनिंग काफी ज्यादा खुश होकर के ज़ूफेंग और स्वेंगर से ये सब कहती है। लेकिन दूसरी ओर हमारा ज़ूफेंग उनसे साफ साफ वहाँ जाने के लिए मना कर देता है। तो तभी स्वेंगर ज़ूफेंग से कहती है कि स्टीवर्ट ज़ू, इंपीरियल कैपिटल इस समय काफी ज्यादा उथल पुथल में है, लेकिन फिर भी 2 कमजोर लड़कियों को वहाँ पे अकेला जाना पड़ रहा है, इसलिए मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है। तो स्वेंगर की ये बात सुनकर के ज़ूफेंग पहले तो थोड़ा शॉक हो जाता है, फिर तभी कुछ देर सोच लेने के बाद वो ना चाहते हुए भी कहता है कि ठीक है, अब जब तुम मेरी प्रोटेक्शन में हो तो मैं तुम्हें वहाँ पे अकेले जाने नहीं दे सकता, इसलिए अब मुझे भी तुम लोगों के साथ वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। तो इधर ज़ूफेंग की ये बात सुन करके स्वेंगर और प्रिंसेस योंगनिंग काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन हमें लालटेन फेस्टिवल का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी लोग उस फेस्टिवल का मजा लेने के लिए आए होते हैं। वहीं पे कुछ लोग ज़ूफेंग को देख करके कहते हैं कि होली शिट, ये कितना ज्यादा ऑसम है, ये लड़का तो एक ही समय पे 3 खूबसूरत लड़कियों को डेट कर रहा है। हाँ गाइस, ज़ूफेंग के साथ में प्रिंसेस योंगनिंग और स्वेंगर के अलावा मिस जिया भी फेस्टिवल को देखने के लिए आई होती है। तभी ज़ूफेंग उन सभी लोगों की बातें सुन करके काफी ज्यादा तंग आते हुए अपने मन में कह रहा होता है कि इन सभी वुमेन्स की वजह से क्राउड मेरे ऊपर ही काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, तो मैं इन सब से काफी ज्यादा तंग आ गया हूँ। तो अब ज़ूफेंग ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी उसे किसी के आने का एक जबरदस्त प्रेशर फील होता है, जिसके बाद ज़ूफेंग उस प्रेशर की ओर ध्यान देता है और जल्दी से तीनों लड़कियों को बचाने के लिए उन तीनों को दूर धक्का दे देता है, जिस वजह से प्रिंसेस योंगनिंग का मुंह तो सीधा नीचे जमीन में जाकर के लगता है। फिर वो गुस्से में उठते हुए ज़ूफेंग को देख करके उससे कहती हैं कि ज़ूफेंग, आखिर तुम ये सब क्या बदतमीजी कर रहे हो। ना कह करके प्रिंसेस योंगनिंग जब अपनी आंखें खोल करके सामने की ओर देखती हैं तो वो काफी ज्यादा हैरान हो
जाती हैं, क्योंकि उन्हें सामने दिखाई देता है एक बड़ा सा हैमर, जिसे कि लाहजान अपने साथ लेकर के ज़ूफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि इधर ज़ूफेंग उस हैमर के नीचे आराम से खड़ा हुआ होता है। तभी जहालान हंसते हुए ज़ूफेंग से कहता है कि तुम अहंकारी क्रेटिन, कि क्या तुम अपने आप को गॉड लाइक कहते हो, तो फिर साइज के लिए इसे तुम ट्राई करो। इतना कह करके जहालान अपने उस बड़े से हैमर के साथ ज़ूफेंग के ऊपर अटैक कर देता है। इस वजह से वो अटैक सीधा ज़ूफेंग के ऊपर जाकर के लगता है और वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है और उस प्रेशर की वजह से वो तीनों लड़कियां तो दूर जाकर के गिरती हैं। फिर प्रिंसेस योंगनिंग ज़ूफेंग को इधर उधर देखने की कोशिश करती हैं। तभी जहालान उन लड़कियों को ऐसा देख कहता है कि ज़ूफेंग, इतना कह करके फिर वो जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग बिल्कुल भी ठगने के लिए तैयार नहीं हो, मगर लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक झटका और मैं तुम्हें वहीं के वहीं खत्म कर दूंगा, और इस सब के अलावा मुझे तुम लोगों के ऊपर अपनी सिर्फ 1/3 पावर का ही यूज करना होगा। अब जहालान उन लड़कियों को ये सब कह करके डरा रहा होता है कि तभी पे लियान आ जाती है और उसे अपने आप को रोकने के लिए कहती है। इसके बाद लियान आगे उससे कहती है कि देखो ये खुद अपनी आंखों से तुमने ये सब क्या कर दिया, हम लोगों ने उसे सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा सा सबक सिखाने के लिए कहा था, आखिर तुमने उसे मार क्यों डाला, और वहाँ एक भी लाश नहीं बनी है, इसीलिए इस सब कुछ को हम लोग दूसरे लोगों को कैसे समझाएंगे। तो अब लियान की ये सारी बातें सुनकर के जहालान भी उससे कहता है कि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है, वो लड़का खुद ही इतना ज्यादा कमजोर था और वैसे भी वो अहंकारी तो इतना ज्यादा बड़ा था कि वो कहीं भी अपना पोज लेकर के घूमता रहता था, और अब जबकि वो केवल मेरे अटैक को ही नहीं रोक पाया तो आखिर वो 2 पीक लेवल के रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट्स के अटैक को क्या ही रोक पाया होगा। इसका मतलब वो सब कुछ झूठ था, और अगर मुझे ये पहले पता होता कि वो एक मूर्ख है और सिर्फ एक एवरेज था प्रोफाउंड हेवन कल्टीवेटर है, तो मैं उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ अपनी 1% पावर का ही यूज करता। तो अब इधर जहालान की ये बात सुनकर के लियान यार भी अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है ये बात अलग है, ये हम ही थे जिसने पहले से इसके ऊपर अटैक किया था, सच में मेरा ये प्लान तो बिल्कुल रूकलेस रहा। और प्लान की बात सुनकर के जहालान भी लियान से पूछता है कि आखिर कौन सा प्लान, तुम किस प्लान की बात कर रही हो। तो अब इधर जहालान ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से थोड़ा थोड़ा उसका हैमर ऊपर की ओर उठने लगता है, जिसके बाद जहालान हैमर के नीचे की उस पावर को फील करके काफी ज्यादा घबरा जाता है, और तभी ज़ूफेंग अपने क्लिंग के हैंड को यूज करते हुए उस बड़े से हैमर को अपने उसी हाथ से ऊपर की ओर उठा डालता है और साथ ही अपना एक डेविल लुक देते हुए वहाँ पे खड़ा हो जाता है, साथ ही अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करते हुए कहता है कि हाँ बताओ, मैं भी इस बारे में जानना चाहता हूँ। तो अब इधर ज़ूफेंग के इतना कहते ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, और अब आगे क्या होने वाला है उसे तो आप लोगों को अगले एपिसोड में ही दिखाया जाएगा, जो कि आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। शुक्रिया।